नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा ये दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का इसमें वर्णन है। साथ ही श्रावक भी जो है संलेखना कैसे ले, समाधि कैसे ले, इसका भी इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। ऐसा नहीं कि साधु ही समाधि लेता है, श्रावक भी लेता है, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखना, रत्नकंडक श्रावकाचार में स्पष्ट लिखा है कि श्रावक जो है अपने उत्कृष्ट व्रतों को ग्रहण करके, उत्कृष्ट व्रत कौन से होते हैं उसके 11 प्रतिमा उसके उत्कृष्ट व्रत हैं। मतलब श्रावकोत्तम, श्रावक श्रेष्ठ। अपन सामान्य व्यक्ति को श्रावक श्रेष्ठी तो कह देते हैं। जो संसार में व्यक्ति समाज में बढ़िया काम करता है, बहुत दान पुण्य करता है, तो अपन उसको उपाधि देते हैं समाज रत्न, श्रावक श्रेष्ठी। अब श्रावक श्रेष्ठी कौन है? 11 प्रतिमाधारी ही श्रावक श्रेष्ठी है। श्रावकों में महाश्रेष्ठ यदि कोई है, श्रावकों में महाउत्तम कोई है तो 11 प्रतिमाधारी। और 11 प्रतिमाधारी का मतलब क्या है? एलक छुल्लक जो हैं वो 11 प्रतिमा के धारी हैं, छुल्लिका जो हैं। और ये जो हैं ये जब संलेखना समाधि का समय आता है तो इसमें स्पष्ट लिखा है रत्नकंडक श्रावकाचार में। जब अपन आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे प्रत्याख्यान की कसाय का त्याग करके वो संलेखना धारण करता है। प्रत्याख्यान कसाय का त्याग का मतलब क्या हुआ? 5वें गुण स्थान तक प्रत्याख्यान कसाय का उदय चलता है, ठीक है ना। प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ कसाय का उदय चलता है, और इससे के बाद इसका अभाव करना है तो 6वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में सुंजलन कसाय का उदय होता है। तो प्रत्याख्यान कसाय नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है उस श्रावक को भी क्या करना है? फिर संलेखना लेना है, समाधि लेना है, तो प्रत्याख्यान कसाय का त्याग करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो मुनि हैं, मुनि अवस्था में ही भक्त प्रत्याख्यान जो है, भक्त प्रत्याख्यान, भगवती आराधना पढ़ो, भक्त प्रत्याख्यान जो मरण है वो मुनि अवस्था में ही हो सकता है। सामान्य सी भाषा में अपन कह सकते हैं कि सामान्य घर में जो श्रावक है उसने अपना परिग्रह का परिमाण बनाया है, भोग का परिमाण बनाया है, और उस रूप से मरण करता है, तो उसे अपन जगन्य से भी जगन्य समाधि मरण कह सकते हैं, ठीक है, संलेखना कह सकते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि संलेखना तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग करने के बाद ही होता है। वो परिग्रह त्याग करके अपरिग्रह महाव्रत जब धारण हो जाते हैं, उसके साथ जो संलेखना समाधि होती है उसके 3 भेद आए हुए हैं, उत्तम, मध्यम और जगन्य भेद आए हुए। रत्नात्रय के साथ उत्कृष्ट समाधि करते हैं तो 2 या 3 भाव में मोक्ष हो जाएगा, ठीक है। और यदि मध्यम रूप से संलेखना समाधि करते हैं रत्नात्रय के साथ तो 7 या 8 भाव में जो है उनको मोक्ष हो जाएगा। और जगन्य रूप से रत्नात्रय का पालन करते हुए समाधि करते हैं तो वो कम से अधिक 32 भाव, संसार में कितने भाव? 32 भाव। उसके बाद वो नियम से क्या बोलते हैं, मोक्ष को प्राप्त होगा ही होगा। तो रत्नात्रय से सहित की बात कही गई है। तो पूर्ण रत्नात्रय जो है, सकल महाव्रतों का पालन जो है वो मुनि अवस्था में हो पाता है। सकल महाव्रतों का पालन आरिका को भी नहीं हो पाता, एलक छुल्लक को भी नहीं होता है, छुल्लिका को भी नहीं होता है। सकल महाव्रत तो महामुनिराज को ही हो पाता है। ये उनकी अपेक्षा से 2 भाव, 8 भाव या 32 भाव की बात कही गई है। 2-3 भाव, 7-8 भाव और 32 भाव, ये जो बातें हुई हैं वो रत्नात्रय की बात है, पूर्ण व्रतों के पालन करने की बात है। तो यहाँ भी
समंत भट्ट स्वामी बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी बात कह करके आगे बढ़ते हैं। इसका वर्णन जब आप प्रसंग में आएगा तो वहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी तो अपना प्रसंग चल रहा है यहाँ पर गुण व्रतों का। किसका चल रहा है? श्लोक नंबर 68 जिसमें गुण व्रतों का वर्णन चल रहा था कि जो पाप की जो वृत्ति है उसका त्याग कराए। और कौन सी पाप की वृत्ति? सूक्ष्म पापों की वृत्ति। दिग्वल पहले जो पहला जो व्रत है गुण व्रत में, कौन सा व्रत? दिग्व्रत। दिग्व्रत का काम क्या है? जो सूक्ष्म पाप का हम त्याग नहीं कर पा रहे थे, श्रावक जो है सूक्ष्म पाप का त्याग नहीं कर पाता है, वो स्थूल पापों का ही त्याग कर पाता है, सूक्ष्म का त्याग नहीं हो पाता है। तो बोले कि एक व्रत तुमको हम दे देते हैं जिसमें आप एक सीमा के अंदर तो तुम सूक्ष्म का त्याग नहीं कर पाओगे, लेकिन उस सीमा के बाहर तुम्हारा सूक्ष्म का भी त्याग हो जाएगा। क्यों? जब तुम्हारा आना जाना लेन देन आदि कोई व्यवहार नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारा सूक्ष्म पापों का भी क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे आपने त्याग कर दिया जीवन पर्यंत के लिए मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, ये आपने त्याग कर दिया। कहाँ नहीं जाएंगे? भारत से बाहर नहीं जाएंगे। तो भारत के अंदर आप जो है सूक्ष्म हिंसा के त्यागी नहीं हो। वहाँ की पृथ्वी, वहाँ की जल, वहाँ का अग्नि, वहाँ का वायु, वहाँ की वनस्पति आप सब उपयोग करोगे। ठीक है? जब भी जाओगे आओगे उपयोग करोगे। आपका त्याग तो बिल्कुल नहीं है। कौन से व्रत में? दिग्व्रत में। देश व्रत में आप त्याग कर सकते हो, पर दिग्व्रत में आपका भी त्याग नहीं है। तो दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऐसा नहीं बोलने का कि जब तक नहीं जाते जब तक का त्याग है और जब जाएंगे तो चले जाएंगे। तो फिर आपकी वो आसक्ति बनी रही। क्या बनी रही? वो आपकी जाने की आसक्ति समाप्त नहीं हुई। ऐसा नहीं चलेगा जब तक का नहीं गए तब तक का त्याग और जाएंगे तो उसकी फिर छूट। ठीक है? थोड़ा नियम उसको मान सकते हैं, लेकिन वो दिग्व्रत के अंदर नहीं आएगा। दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो मैंने भारत से बाहर जाने के लिए जीवन पर्यंत का त्याग कर दिया ना। अब भारत से बाहर जाने का त्याग कर दिया, अब मैं जाऊंगा भी नहीं, तो वहाँ तो स्थूल हिंसा तो मेरे द्वारा होने ही नहीं है। स्थूल पाप जो होने हैं वो होने नहीं है, लेकिन सूक्ष्म भी नहीं होना है। कौन से नहीं होना है? सूक्ष्म पाप भी नहीं होना है। तो कह रहे हैं कि हमने भारत के अंदर बड़े बड़े हिंसा, बड़े बड़े झूठ, बड़ी बड़ी चोरी और कुशील, जो कुशील मतलब अपनी जो 100 पत्नी हैं उसके प्रति उसके बाद जो और अन्य हैं उनके प्रति बुरे विचार, वो सब हमने ख्याल ख़त्म कर दिए। और बहुत सारा आडंबर परिग्रह का भी हमने परिमाण बना लिया था। तो हमने जो है स्थूल तो छोड़ दिया था, लेकिन सूक्ष्म का त्याग हमने, छोटी मोटी हिंसा हो रही है, पृथ्वी खोदते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, तो पृथ्वी खोदना पड़ती है। ठीक है? कपड़े धोना है, नहाना धोना है, तो जल आदि का भी उपयोग हो रहा है। ठीक है? खाने पीने के लिए वनस्पति, खेती बाड़ी, ये सब हो रहा है ना। तो वायु का भी उपयोग हो रहा है। तो जो सूक्ष्म हिंसा है जिसको श्रावक त्याग नहीं कर सकता, यद्यपि श्रावक के उसमें भी किसी प्रकार के मारने के भाव संकल्प पूर्वक नहीं होते हैं, नहीं होते हुए भी उद्योगी में, व्यापारी में, वाणिज्य के कार्य में और विरोधी में इसमें कहीं न कहीं हिंसा हो जाती है। इसलिए स्थूल का त्याग हुआ, सूक्ष्म का त्याग किसके द्वारा नहीं हुआ? श्रावक के द्वारा नहीं हुआ। बोले हम तुम्हारा सूक्ष्म का भी त्याग कराना चाहते हैं, हम एक व्रत और देना चाहते हैं। आप पहले 5 व्रत का पालन कर लीजिए, और जब उसमें आप अच्छी तरह से क्या हो जाओ, है परिपक्व हो जाओ, तो हम आपको एक व्रत और देंगे जिसका नाम है गुण व्रत। क्या नाम है? आपके गुणों में और वृद्धि करेंगे, आपके अणुव्रतों की वृद्धि हो, आपके अणुव्रत और अच्छे से पालन हो सकें, उसमें और विशुद्धि आपके परिणाम बढ़ सके, इसके लिए हम आपको फिर आगे बढ़ाएंगे गुण व्रत में। जैसे ही आप गुण व्रत लोगे तो आपकी जीवन पर्यंत के लिए
10 दिशाओं का बंधन हो जाएगा। 10 दिशाओं का क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा। अब 10 दिशाओं का बंधन कैसे होता है? तो अपन गाथा नंबर श्लोक नंबर 69 का पहले उच्चारण करते हैं, ठीक है? एक बार हम बोलेंगे, दोबारा आप लोग बोलेंगे। मकरा कर सरी सरिद सरिदटवी गिरी जन पद योजनानि मर्यादः प्राहुर दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि मकराकर सरिदटवी गिरिजनपद योजनानि मर्यादः प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। एक एक शब्द का अर्थ देखिए यहाँ पर। दशानाम 10 दिशाम दिशाओं के प्रतिसंहारे परिमाण करने में प्रसिद्धानि प्रसिद्ध मकराकर समुद्र सरित नदी अडवी जंगल गिरी पर्वत जनपद देश और योजनानी योजन को मर्यादा प्राहुर कहते हैं। यहाँ पर नाम गिनाए हैं कि आप कैसे जीवन पर्यंत की मर्यादा बना सकते हैं। मकराकर, मकर का आकर, आकर मतलब स्थान, तो मगर का स्थान कौन सा है? बड़े बड़े मगर, बड़ी बड़ी मछलियाँ कहाँ होती हैं? समुद्र में। इसलिए समुद्र का नाम एक क्या है? मकराकर। तो आपने सीमा बना ली समुद्र की कि मैं इस समुद्र के बाहर आगे नहीं जाऊंगा। समुद्र है ना चारों तरफ, तो आपने समुद्र की सीमा बना लो याददाश्त के लिए। जैसे समुद्र याद आएगा, दिखेगा आपको, ओहो मुझे तो इसके आगे जाना नहीं है, मेरा इसका त्याग है। जो फेमस चीज़ें हैं आप उसकी मर्यादा बना लोगे तो आपको अपना व्रत याद रहेगा। समुद्र हो गया, ऐसे ही नदी, जो प्रसिद्ध नदियां हैं आप उसकी मर्यादा बना लो। हम इस नदी के आगे नहीं जाएंगे, तो गंगा नदी, सिंधु नदी, नील नदी, बहुत बड़ी नदियां हैं, तो हमने मर्यादा बना ली कि इस नदी के आगे नहीं जाएंगे। और जैसे आप जाओगे तो उस नदी का नाम आते ही आप रुक जाओगे, ओहो मेरा तो इसका त्याग है। मतलब सूक्ष्म पापों की से बचने के लिए आप ऐसी मर्यादा बनाते हो। अटवी मतलब जंगल, बड़े बड़े जंगल हैं, प्रसिद्ध जंगल हैं, लिखा है ना इसमें प्रसिद्धानि, जो प्रसिद्ध हों उनकी मर्यादा बनाओ, उससे आपके व्रत भूलोगे नहीं, स्मरण आपका बना रहेगा। तो जंगल, तो ऐसे जो बड़े जंगल हैं कि हम इस जंगल के आगे नहीं जाएंगे तो ये आपका त्याग हो जाएगा। गिरी पर्वत, अब जो फेमस पर्वत है जैसे हिमालय है, फेमस पर्वत है, इस तरफ वाला पर्वत हिमालय का हो गया, हम इस पर्वत के आगे नहीं जाएंगे। इस चारों दिशाओं में पर्वत होते हैं, बड़े बड़े फेमस प्रसिद्ध होते हैं, या जंगल होते हैं, चारों तरफ के समुद्र होती हैं, कहीं नदियां होती हैं चारों तरफ दिशाओं में। तो आप उस पर्वत का नाम लेकर के कि इस पर्वत के आगे हम नहीं जाएंगे। अथवा जनपद, जनपद मतलब देश, आप देश का बना लो कि हम भैया पाकिस्तान से आगे नहीं जाएंगे, यहाँ भूटान से आगे नहीं जाएंगे, यहाँ नेपाल से आगे नहीं जाएंगे, तो आप चारों दिशाओं में देश के नाम बना लीजिए। अथवा कहो कि भारत के तक जाएंगे, भारत से बाहर नहीं जाएंगे, तो ऐसे जनपद का भी आप क्या बोल सकते हैं, नियम बना सकते हो। अथवा एक और दिया है योजनानी, योजन का, योजन 2 प्रकार के होते हैं, लघु योजन और महायोजन। 12 किलोमीटर का लघु योजन होता है और 6000 किलोमीटर का महायोजन होता है। जितनी भी आकृत्रिम वस्तुएं हैं वो महायोजन से नापी जाती हैं, और जितनी भी कृत्रिम वस्तुएं हैं उन्हें लघु योजन से नापी जाती है, ठीक है ना। तो आप कौन सा योजन बनाना चाहते हो वो देख लो। तो आप इतने योजन तक, 100 योजन तक, 200 योजन तक, 500 योजन तक इसकी आप सीमा बना सकते हो, आप इसकी मर्यादा बना सकते हो कि मैं सभी दिशाओं में इतने योजन तक। एक घटना बताता हूँ, एक महिला ने नियम लिया था कि मैं ज़मीन में 100 फुट के नीचे नहीं जाऊँगी, ठीक है ना, ये रियल घटना बता रहा हूँ मैं। नियम ले लिया उसने दिग्व्रत में, 100 फुट के नीचे नहीं जाऊँगी। घर में झगड़ा हुआ तो इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया तो मरने के लिए कुआं के पास गई,
और जैसे कुआं के पास गई तो उसे अपना व्रत याद आ गया। उसने किसी से पूछा ये कुआं कितना फुट है, बोले 150 फुट का। बोले मुझे नहीं बनना, मेरा तो नियम 100 फुट का है। वो वापस आई, उसने बताया था मुझे। तो कहने का मतलब है खाई में जाने का, कुएं में जाने का, अथवा आकाश में उड़ने का, आकाश में ऊपर जाने का, हवाई जहाज इतने ऊँचे ऊँचे जाते हैं, ठीक है। तो नियम बन जाता है कि मैं इतने नीचे अधो में नहीं जाऊँगा, इतने ऊपर ऊर्ध्व में नहीं जाऊँगा, और चारों दिशाओं में या 8 दिशाओं में अपनी अपनी योजना बना लेते हैं। उससे हमारा बहुत सारा टेंशन ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने सोचा कि मुझे भारत से बाहर नहीं जाना, और किसी व्यक्ति ने पुनीत जी बैठे फ़ोन लगाया, गजराज जी चलोगे कहाँ? शिमला चलना है, बोलते कि दुबई जाना है। तो बोलेंगे भैया मेरा तो भारत का त्याग है, बाहर का त्याग है। इतने बोलते आपके सारे टेंशन ख़त्म हो गए। यदि आपका त्याग नहीं होता, अच्छा कब जाओगे, कहीं से जाओगे, कितने बजे जाओगे, अच्छा क्या क्या करोगे, कितना करो, प्लान बनाओ, देखते हैं होते, आपके महीने भर इसी में ही सारा समय खराब हो जाता, दिमाग खराब हो जाता, कितने सारे पाप का बंद और चलता, कितने सारे विकल्प और चलते। और जब आपने एक ही बात कही भाई मेरा तो त्याग है, तो उस संबंधी वहाँ संबंधी जाने वाले राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाएं, जितनी भर के कचरा कूड़ा था, उन सबके पापों से आपका बचाव हो गया। कितना बढ़िया है ये दिग्व्रत। ये जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है। रोज़मर्रा के लिए देश व्रत होता है। आज मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा, 1 घंटे नहीं जाऊंगा, 2 घंटे नहीं जाऊंगा, और भी अपने आप को बचाने के लिए कितना आचार्य भगवान ने काम किया है। आप अपनी आत्मा में रहें, बाहर ना भागें, इसके लिए आपको कितने सारे व्रतों से बंधन को बांधा गया, ठीक है ना। तो जीवन पर्यंत के लिए दिग्व्रत ले लेते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन से चली जाती हैं, बहुत सारे पापों से हम बच जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए, उन कार्यों से भी हम दूर हो जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ की मर्यादा बताइए? मकरा कर, इसका मतलब समुद्र का, सरित मतलब सरिता नदी की, प्रसिद्ध नदी की, गिरि अटवी जंगल, अटवी मतलब जंगल, गिरि मतलब पर्वत, जनपद, जनपद मतलब देश का, और योजनानी मतलब किलोमीटर आदि का, कि कितने आप किलोमीटर तक की जो है मर्यादा। प्राहुर दिशाम, जो भी दिशाएं हैं तो 10 दिशाएं हैं, 8 दिशाएं तो 4 दिशा, विदिशा और ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, इस प्रकार से 10 दिशाओं की। और क्या बोला? प्रसिद्धानी, जो ये प्रसिद्ध स्थान हैं, इन सब की आप यदि रोकते हैं, मर्यादा बनाते हैं, उनका प्रतिसंहार करते हैं, मतलब परिमाण बनाते हैं, तो आप पाप अनुवृत्त ही, पाप के जो कार्य हैं उनसे आप बच जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी विशुद्धि भी बढ़ेगी। समय हो चुका है, आज इतना ही। शेष विषय कल। जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।